हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों पर गाज गिरी है। भारत से पाकिस्तान के नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में कुछ ऐसी जानकारियां इन लोगों को लेकर सामने आ रही है जिसने सुरक्षा एजेंसियों और भारत के लोगों की सुरक्षा की चिंता को बढ़ा दिया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए यह फरमान आफत बनकर आया है, लेकिन इस फरमान में सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनको अभी भारत आए कुछ ही दिन हुए थे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन भारत के नागरिकों की सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के ऐसे नागरिकों की एक लंबी फेयर लिस्ट है। ऐसे में आइए समझते हैं भारत में पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा के नियम क्या है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए यात्रा वीजा। पाकिस्तान से भारत घूमने आने के लिए कई तरह के नियम हैं। इसमें सबसे पहले भारत आने के पीछे का प्रायोजन जाना जाता है। ज्यादातर पाकिस्तानी जो भारत आते हैं वह अपने संबंधियों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। इसके लिए सबसे पहले यात्रा का कारण दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जाते हैं। उनका भारत में जानने वाला कौन है, इसके लिए संपर्कों के साथ संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य भी मांगे जाते हैं। प्रायोजन प्रमाण पत्र का सत्यापन। भारत आने के प्रायोजन प्रमाण पत्र का सत्यापन भारत में डीएम, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, एसएचओ, केंद्र और राज्य सरकार के ग्रुप ए अधिकारी, सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर करते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बिजनेस वीजा। भारत में व्यापार करने के लिए आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा मूल आमंत्रण पत्र भारत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सत्यापित होना चाहिए। स्थानीय प्रायोजक का मूल एनओसी, अधिकृत व्यक्ति की मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए। स्थानीय कंपनी का वैध व्यापार लाइसेंस, प्रति मूल मुहर के साथ 5 साल का बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। साथ ही स्थानीय कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यक है। इसके बावजूद पाकिस्तानी नागरिक विजिट वीजा पर भारत में अधिकतम 5 स्थानों की यात्रा कर सकते हैं और उनके वीजा आवेदन पत्र पर इसका अनुरोध किया जा सकता है। बिजनेस वीजा के लिए आवेदक 5 से अधिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश और निकास बिंदु एक ही होना चाहिए। प्रवेश और निकास बिंदु 2 अलग अलग शहर नहीं हो सकते। गैर निवासी किसी भी प्रकार के वीजा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। अब आप समझिए कि पाकिस्तान से भारत में आने रहने के लिए कितनी पाबंदियां हैं, लेकिन ये सब कागजी कार्रवाई है। वास्तविकता कुछ और है। पाकिस्तान के नागरिक भारत में दोहरी नागरिकता का लाभ ले रहे हैं। भारत में पाकिस्तानी वोट के अधिकार और सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, सरकार, पुलिस इस बात से अनजान है। भारत पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर कुछ राज्यों की जानकारी उपलब्ध है। आइए समझते हैं पाकिस्तान के कितने नागरिक भारत में रह रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के कितने नागरिक। भारत में वैध वीजा, मेडिकल, विजिटर या एलटीवी पर हजारों पाकिस्तानी रह रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 5023 से 5037 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनमें नागपुर में 2458, थाने में 1106 और जलगांव में 393 प्रमुख हैं। दिल्ली में लगभग 5000, उत्तर प्रदेश में 1500 से अधिक, तेलंगाना में 208, केरल में 102 और तमिलनाडु में 180 से 200 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। पंजाब में कुछ 100 से 3000 तक का अनुमान है। बता दें कि इस पर पंजाब राज्य को लेकर चौंकाने वाले दावे भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जहां बताया जा रहा है कि पंजाब में करीब 80,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इसमें राजस्थान में दावा किया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में करीब 25,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि भारत में एक बड़ी आबादी पाकिस्तानी नागरिकों की रहती है, जो सीमावर्ती इलाकों में अपने ठिकाने बना रहे हैं या भारतीय मुसलमानों के बीच घुल मिल गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी की सरकार, जो कट्टर राष्ट्रवादी होने का दावा करती है, बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों पर खुलकर बोलती भी है, उसके राज्यों में ही सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में इस्लामिक कट्टरवाद भी सबसे अधिक है। क्या बीजेपी सरकारें इन लोगों को जानबूझकर छोड़ रही है? बहरहाल अभी भी यह पता नहीं है कि इन लोगों को यहाँ बसाने में कौन मदद कर रहा है। बिना सरकारी तंत्र की मदद से ये संभव ही नहीं है। भारत में राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीति करते रहते हैं, लेकिन अब सवाल है, क्या देश की सुरक्षा को राजनीतिक दल तुष्टीकरण के लिए दांव पर लगाएंगे?
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।